अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, दर्स निज़ामी में शुरू में 3 फ़नून पढ़ाए जा रहे हैं, इल्म नहव, इल्म सर्फ़ और तर्जुमतैन। इल्म नहव में इब्तदाई किताब के तौर पर हम खुलासतुन नहव पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके 25 असबाक हम पढ़ा चुके हैं। आज 26वां सबक पढ़ेंगे। 26वां सबक लाए नफ़ी जिन्स के बयान में है। लाए नफ़ी जिन्स क्या है उसको आसान अंदाज में आप समझ लें। हम अपनी गुफ्तगू में कभी कभी किसी एक जमात से किसी चीज़ की नफ़ी करते हैं। कोई ग्रुप होता है, पूरे ग्रुप से हम किसी चीज़ का इनकार करते हैं। जैसे हम ये कहें कि कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, यानी जो मुसलमानों का ग्रुप है, जो जमात है मुसलमानों की, इस पूरी जमात से हमने दहशतगर्दी का इनकार कर दिया, दहशतगर्दी की नफ़ी कर दी। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि कोई भी दोस्त काबिल एतमाद नहीं है, यानी तमाम दोस्तों से हमने काबिल एतमाद होने की नफ़ी कर दी। या हम यूँ कहें कि कोई भी आलिम दीन बेनमाजी नहीं है, यानी जितने उलमा हैं सबसे बेनमाजी होने की हमने नफ़ी कर दी। कोई भी सूफ़ी झूठे नहीं होते, यानी सूफिया किराम के पूरे ग्रुप से हमने झूठे होने की नफ़ी कर दी, इनकार कर दिया। तो किसी एक ग्रुप से हम किसी चीज़ का इनकार कर देते हैं, नफ़ी कर देते हैं। आम अल्फाज में यूँ ही आप समझ लें। अब किताब की ज़बान में आप आएँ, तारीफ़ देखें। जो ला यानी ला का जो लफ्ज़ है, किसी चीज़ के तमाम अफराद से हुक्म की नफ़ी करे उसे लाए नफ़ी जिन्स कहते हैं। जैसे ला सुरूरा दाइमुन, ला रजुला काइमुन। किताब की 2 मिसालें हम देख लें। ला सुरूरा दाइमुन, ला रजुला काइमुन। कोई खुशी हमेशा नहीं रहती। अब ये खुशी किसी भी किस्म की खुशी हो, तमाम खुशियों से दवाम की नफ़ी हो रही है। नहीं, कोई भी खुशी हो हमेशा नहीं रहती। और कोई भी मर्द खड़ा नहीं है। ये कहने वाला किसी जगह को मुराद ले रहा है कि मस्जिद, मदरसा, घर, बाज़ार, कोई एक जगह। जैसे हम रात के वक्त अगर कहें, आधी रात को अगर हम कहें तो मस्जिद बंद है, कोई भी नहीं होता उसमें, तो हम कहें ला रजुला काइमुन फिल मस्जिदी। अब यहाँ अगरचे कहा नहीं जा रहा है, लेकिन मुराद कोई ना कोई जगह ही है, वरना दुनिया में तो कोई ना कोई मर्द खड़ा ही है किसी भी वक्त। तो इसको मलहूज़ रख लें, कोई भी मर्द। यानी अब जैसे मस्जिद है तो मस्जिद में हम ये कह रहे हैं कि इस मस्जिद में ये जितने मर्द हैं, कोई भी मर्द वहाँ खड़ा नहीं है, यानी सबकी हमने नफ़ी कर दी। तो ये लाए नफ़ी जिन्स होता है। और शुरू में मैंने जो मिसालें दी आप उसको भी समझ सकते हैं, उसकी रोशनी में भी कि पूरी जमात से किसी चीज़ की नफ़ी होती है। अब कवायद देखें। लाए नफ़ी जिन्स जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है। उसके दाखिल होने के बाद मुब्तदा को इसका इस्म और ख़बर को इसकी ख़बर कहते हैं। तो मुब्तदा और ख़बर आप जैसे देख लें, गुलाम रजुलिन काइमुन, ये गुलाम रजुलिन काइमुन ये मुब्तदा है, ये ख़बर है, इस पर ला दाखिल कर दें आप, तो अब ये इसका इस्म ला गुलाम रजुलिन काइमुन। मर्द का कोई गुलाम खड़ा नहीं है। और नंबर 2 क्या बता रहे हैं, लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर हमेशा मरफू होती है और उसके इस्म की 3 सूरतें हैं। ख़बर के बारे में तो तय है कि वो मरफू ही होगी, आप जैसा भी कह लें। ला मुस्लिमा इरहाबियुन, ला रजुला
قائم لا ولد جالس، آپ جو بھی کہہ لیں یہ تو ہمیشہ مرفوع ہی ہوں گے. یہ جو خبر ہے یہ مرفوع ہی ہے. اسم کے تعلق سے تھوڑی تفصیل ہے جو آپ کو کتاب میں بتائی جا رہی ہے. لا نفی جنس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور اس کے اسم کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 مضاف ہو، نمبر 2 مشابہ مضاف ہو، نمبر 3 مفرد نکرہ ہو. پہلی دونوں صورتوں میں یہ منصوب ہوتا ہے، یعنی مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو. کتاب کی مثال دیکھیں، لا غلام رجل قائم. اب دوسری بھی مثال آپ لے سکتے ہیں، لا امام مسجد غائب. کوئی مسجد ہو جس کے کئی امام ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد کا کوئی بھی امام غائب نہیں ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں آپ، ایسے ہی آپ لا استاذ مدرسۃ حاضر، مدرسے کا کوئی بھی استاذ حاضر نہیں ہے. کوئی بھی مثال آپ لے سکتے ہیں، یہ مضاف کی مثال ہے. اب مشابہ مضاف کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں. مشابہ مضاف کیا ہے؟ کتاب میں مثال دی گئی ہے، لا طالعا جبلا، لا طالعا جبلا قائم. اس کا ترجمہ ہے طالعان معنی چڑھنے والا، جبلن معنی پہاڑ. مشابہ مضاف کیا ہے سمجھیے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ہی مکمل ہوتا ہے، اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے. ایسے ہی یہ طالعان بھی جب تک جبلن نہیں کہیں گے طالعان کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. لا طالعان کوئی چڑھنے والا نہیں ہے. کہاں چڑھنے والا؟ جبلن پہاڑ پر چڑھنے والا کھڑا نہیں ہے. آپ دوسری مثال بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پر لاک ڈاؤن چل رہا ہے، امید ہے 8 تاریخ سے مساجد کھل جائیں گی، لیکن ابھی کے اعتبار سے دیکھیں، لا ذاہبا الی المسجد، لا ذاہبا الی المسجد محفوظ، یا اس کو ہٹا لیں معمون کر لیں، کوئی بھی مسجد جانے والا محفوظ نہیں ہے. ذاہباً الی المسجد یعنی ذاہباً الی المسجد کے ساتھ ہی مکمل ہوگا. کوئی جانے والا محفوظ نہیں، مطلب کہاں جانے والا. تو یہ ذاہباً اپنے آپ میں مکمل نہیں ہوگا، دوسرے لفظ کا محتاج ہوگا اپنا معنی بتانے میں. تو اسی کو ہم مشابہ مضاف کہتے ہیں. تو مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو، اور یہ دونوں صورتوں میں منصوب ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں، غلام رجل مضاف مضاف الیہ ہے، یہ مضاف منصوب ہے. امام مسجد نے بھی منصوب، استاذ مدرسۃ نے منصوب. یہاں پر بھی طالعان ذاہباً یہ بھی منصوب ہیں. تو لا کا اسم مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے. اور اس کے بعد تیسری صورت میں یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، جیسے لا رجل قائم. تیسری صورت میں کیا؟ لا رجل، میں اس کو الگ سے لکھ کر بتا دیتا ہوں. لا رجل قائم. تیسری صورت ہے مفرد نکرہ ہو. دیکھیے، یعنی یہ مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے، مفرد ہے اور نکرہ ہے، تو مبنی علی الفتح ہوگا. اب یہاں پر بھی زبر ہی آیا ہے لیکن اسے ہم منصوب نہیں کہیں گے، یہ مبنی علی الفتح اس کو کہا جائے گا. لا رجل قائم، تو یہ مفرد نکرہ کا اعراب ہو گیا. اچھا، اب یہاں پر دیکھیے نمبر 3 میں کیا بتایا جا رہا ہے. لائے نفی جنس کی خبر مفرد ہو تو مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں اس کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. جیسے لا رجل قائم، اور اگر یہاں پر امرأۃ اگر ہم کر دیں تو قائمتن. تو قائمن تھا رجل کے اعتبار سے، قائمتن ہے امرأۃ کے اعتبار سے. وہی بتا رہے ہیں
खबर मुफरद हो तो मुज़क्कर मुन्नस वाहिद तस्निया और जमा होने में उसका इस्म के मुताबिक होना ज़रूरी है। ये वाहिद की मिसाल थी। तस्निया की मिसाल अगर आपको दूं तो ला रजुलैनी, ये इसको तो मरफू करना है, ला रजुलैनी काइमानी, कोई दो मर्द खड़े नहीं हैं। और ऐसे ही अगर इसी को हम जमा कर दें तो ला जमा कर दें ला मुत्तहिदीना मगलूबूना, कोई भी इत्तेहाद रखने वाले मगलूब नहीं है। तो देखिए यहाँ पर वाहिद था तो ख़बर भी वाहिद, तस्निया था तो ख़बर भी तस्निया, जमा हो तो ख़बर भी जमा। तो नंबर 3 को हमने समझा दिया। लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर मुफरद हो तो मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद तस्निया और जमा होने में उसका इस्म के मुताबिक होना ज़रूरी है। ये मुज़क्कर की मिसालें थी, और इसी तरह आप मुअन्नस की भी मिसालें लिख सकते हैं। अब देखिए नंबर 4 आपको समझाना है। नंबर 4 देखें, लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर जुमला हो तो उसमें इस्म के मुताबिक एक ज़मीर का होना ज़रूरी है। ख़बर जुमला भी हो सकती है, तो अब यहाँ पर भी देखिए ख़बर जुमला है। ला इंसान यमशी अला बत्निही, ला इंसान काइमुन, कोई इंसान खड़ा नहीं है। तो ये जो ख़बर है ये जुमला नहीं है, लेकिन यही ख़बर जुमला हो सकती है। जैसे ला इंसान यमशी आला बत्निही, कोई इंसान अपने पेट पर नहीं चलता है। तो यमशी फ़ेल हो गया, इसमें ज़मीर फ़ाइल है, आला बत्निही जार मजरूर से मुतालिक हो गया, पूरा जुमला फ़ेलिया है। तो ख़बर जुमला फ़ेलिया है, तो इसमें एक ज़मीर होगी जो ला के इस्म की तरफ लौटेगी, वो यमशी में हुआ ज़मीर है जो इंसान की तरफ लौट रही है। ऐसे ही किताब में एक मिसाल है, ला वलिया हुआ अफज़ल मिन नबिय्यिन, ला वलिया हुआ अफज़लु मिन नबिय्यिन, ये जुमला फ़ेलिया की मिसाल थी, ये जुमला इस्मिया की मिसाल है। कोई वली नबी से अफजल नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पर कह सकते हैं ला जाहिला हुआ अकरमु मिन आलिमिन, कोई भी जाहिल आलिम से ज़्यादा इज़्ज़तदार नहीं है। ये आप यूँ भी कह सकते हैं ला सदीक़ा अहब्बु इलैया मिन ज़ैदिन, कोई दोस्त मुझे ज़ैद से ज़्यादा पसंद नहीं है। आप इस तरीक़े से जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया जो चाहें आप ला सकते हैं। इस तरह ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जुमले हैं। इस तरह के जुमले हमको गुफ्तगू में इस्तेमाल करने ही होते हैं। आप अपनी जानिब से भी जुमले बनाएं और लाए नफ़ी जिन्स को इस्तेमाल करें। आप भी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में ये सब इस्तेमाल करते हैं। अब नंबर 5 देखें, लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर जार मजरूर भी होती है। जैसे ला रैब फीही, उसमें कोई शक नहीं है, किसी किस्म का कोई शक नहीं है, जार मजरूर है। ये सबक मुकम्मल हो गया। ये खुलासतुन नहव चूँकि बिल्कुल इब्तदाई किताब है, इसमें सिर्फ ज़रूरी बातें ही ज़िक्र की गई हैं, तफसीलात इसके बाद की किताबों में रखी गई हैं। फिर भी हमने मुफस्सल आपको समझा दिया है। ये क़वाइद याद करना आप पर ज़रूरी है, और इसकी जो 3 तमरीनें हैं वो 3 तमरीनें बनाना आपके लिए ज़रूरी है। और सबक को समझें और समझकर ही उसकी तमरीन बनाएं, कहीं से नक़ल ना करें, और अपनी जानिब से भी कुछ जुमले लाए नफ़ी जिन्स के बनाने की कोशिश करें। जब तक आप सिर्फ़ किताब पर मुनहसिर रहेंगे आपके अंदर काबिलियत नहीं आएगी। अपनी जानिब से भी सोचें और इस्तेमाल करने की
کوشش کریں اور جملے بنانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔